Welcome students. Today we discuss exercise 1.1 of class 12 NCERT Mathematics. Our chapter is relations and functions. इससे पहले की वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को और इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स को कर चुके हैं। मैं सोचता हूं यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर चुके हैं और बेसिक कंसेप्ट्स हमें अच्छी से क्लियर हो चुके हैं तो हम एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर is equal to a comma b such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास रियल नंबर का एक सेट R दिया हुआ है और रिलेशन R दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं a comma b such that a is less than equal to b square। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए गिवन जो रिलेशन है वो हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्लियरली जानते हैं, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि कोई एलिमेंट जो कि सेट आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो x, x ये हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि सेट जो है वो रियल नंबर्स का है तो हमारे पास रिलेशन है a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। हम सिंपली 1 लेते हैं तो हम कहेंगे कि 1 के स्क्वायर से लेस देन होगा या इक्वल कह सकते हैं, इक्वल होगा। 2 के स्क्वायर से लेस देन होता है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। जब हम a को 0 और 1 के बिटवीन लेते हैं, 0 से ग्रेटर 1 के बिटवीन लेते हैं तो ये ट्रू नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 1/2 लिया, वो 1/2 के स्क्वायर से लेस देन नहीं है। 1/2 मींस यू कैन से 0.5 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 0.25। अब 0.5 इससे ग्रेटर है, लेस देन इक्वल नहीं है। इसी प्रकार हम 1/3, 1/4 ये सब लेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी जो गिवन वैल्यू थी उससे लेस देन इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब एवरी a, a बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकेंडली सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सिंपली मैंने एग्जांपल जैसे लिया है 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, नाउ अब 2 1 के स्क्वायर से लेस देन नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा तो इसका मतलब 2,1 a के प्लेस पर 2 b के प्लेस पर 1 लेते हैं तो रिलेशन में नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर 3,2 लिया तो 3 लेस देन इक्वल है 2 के स्क्वायर से। अब सेकंड एक और पेयर लिया मैंने 2,1.5 तो ये भी ट्रू है। 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है, लेकिन 1.5 है तो 2.25 हो जाएगा। अब 2.25 से लेस है तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। लेकिन अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फर्स्ट और थर्ड नंबर को कंपेयर करते हैं तो 3 से ये लेस देन 3 इससे लेस देन नहीं होगा, 3 क्या होगा इससे ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब 3,1/1.5 रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यस स्टूडेंट्स, और थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। हमारे पास सेट दिया हुआ है एज आर इज इक्वल टू a, b, b इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। वेरी इजी क्वेश्चन। हम सबसे पहले सेट को लिख देंगे। मान लीजिए सेट A है, रिलेशन हमारे पास गिवन है, रिलेशन भी लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, A की वैल्यूज यहां से पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने 1 to 5 हम पुट कर सकते हैं। जब 6 पुट करेंगे इसमें तो 6 + 1 7 हो जाएगा। वो 7 हमारे सेट के अंदर नहीं है इसलिए हम 6 इसमें पुट नहीं करेंगे, हम 1 to 5 वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 4 5 6, इस प्रकार से रिलेशन बन जाएगा। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखते हैं तो डेफिनेशन पर हम ध्यान करते हैं तो क्या होगा, 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए। रिफ्लेक्स रिलेशन के अंदर हमारे पास कहीं भी 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो हम डेफिनेशन लिख देंगे x,
कोई एलिमेंट है सेट ए का तो x, x रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए 1, 2 लिया तो 2, 1 मिलना चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन में था x, y तो y, x मिलना चाहिए था, लेकिन 2, 1 इसमें नहीं है, 1, 2 है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्डली वी हैव टू चेक अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम देखते हैं कि 1, 2 इसमें बिलोंग करता है, 2, 3 है। अब क्या 1, 3 है? तो नहीं है, 1, 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। यस स्टूडेंट्स, और फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। हमारे पास रिलेशन है आर और सेट आर है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस ए, बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इजीली हम शो कर सकते हैं। क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास रिलेशन आर गिवन है, वो क्या है? ए, बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं कि बी के प्लेस पर ए पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए इज लेस देन इक्वल टू ए। तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रू है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लेते हैं वो इटसेल्फ के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब हम फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन आर, ए बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन के अंदर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं। अब ट्रांजिटिव भी है क्या? तो हम देखते हैं, ए के प्लेस पर मान लीजिए मैंने 1 पुट कर दिया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 कह दिया। अब फिर हमने यहां लिखा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 कह दिया, ठीक है। तो 1, 2 रिलेशन में आया, 2, 3 भी आया, तो 1 जो है वो 3 से लेस होगा। तो इसका मतलब ए, बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी, सी भी आया, तो ए, सी भी आर के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों? हम यहीं से ले लेते हैं, 1 2 से लेस है लेकिन बट 2 इज नॉट लेस देन 1, 2 इज नॉट लेस देन या इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 1, 2 तो आर के अंदर बिलोंग कर गया, लेकिन 2, 1 आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। इजीली हम इसको कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। हमारे पास कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए, बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। वहां पर बी स्क्वायर था। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इजीली हम कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन ये दिया हुआ है, हमने क्या किया? हमने फर्स्टली हमने बी के प्लेस पर ए ही पुट किया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हम जानते हैं। तो देखिए 1 से हम लेस यदि कोई नंबर लेते हैं तो उसके लिए ट्रू नहीं है, बाकी सब वैल्यूज के लिए ट्रू है। जैसे हमने एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन में रखे थे उसी प्रकार से हमने फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी एग्जांपल ले लिए। तो 1/2 है, वो 1/2 के क्यूब से लेस कभी नहीं होगा। इसी प्रकार 1/3, 1/4, 1/5 सो मैनी नंबर्स हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, हम डेफिनेशन को शो कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं कि 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 के क्यूब से लेस है, लेकिन 2 1 के क्यूब से लेस नहीं है, तो इसका मतलब 2, 1 आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 8, 3 बिलोंग करता है आर के अंदर, रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब 8 3 के क्यूब से लेस है। 3 का क्यूब 27 होगा तो उससे लेस है। अब 3 के साथ मैंने एक नंबर लिया 1.5, तो 1.5 का क्यूब करते हैं तो 3.375 हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब 3 इसके क्यूब से लेस है, बट 8 इज नॉट लेस देन 1/1.5 के क्यूब से लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो आर के अंदर बिलोंग कर गए, लेकिन 8.1.5 हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू। हमारे पास रिलेशन में क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है
आर इज इक्वल टू 1 2 और 2 1, ये two ordered pairs are given in this relation and we have to show that this is symmetric, यानी कि symmetric तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो symmetric के लिए हम क्या कहेंगे, 1, 2 मिला तो 2, 1 मिलना चाहिए, तो मिल गया, तो इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, सेट के अंदर देखते हैं एलिमेंट 1 है तो इसमें 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 3 3, जो कि नहीं है तो हम डेफिनेशन लिख देंगे, फॉर एवरी A belongs in set R, A, A doesn't belong in R, therefore R is not reflexive relation। हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सिंस 1 belongs in R but 1, 1 doesn't belong in R, यानी कि सेट R के अंदर या सेट A लिख सकते हैं, उसमें हमारे पास 1 है लेकिन 1, 1 रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं कि 1, 2 है, 2, 3 है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का थर्ड से रिलेशन है। अब फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन मिलना चाहिए, यानी कि 1, 1 भी इसके अंदर मिलना चाहिए, ये बिलोंग नहीं करता है इस रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने सिंपली इसको मेंशन कर दिया है। 7th क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ये कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय, रिलेशन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है, x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation, यानी कि जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो देखिए हम फर्स्टली रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, हम कोई एलिमेंट x लेंगे जो कि हमारे सेट A का एलिमेंट है। तो देखिए x, x हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो कोई बुक x है उसके उसी बुक के पेज इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये R के अंदर बिलोंग करता है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकेंडली ट्रांजिटिव ना सिमेट्रिक में क्या करेंगे, x, y हमने ले लिया, ये कोई रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर यू कैन से दैट y, x आल्सो बिलोंग्स इन R। अब हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अब थर्डली हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो हमने ले लिया एक ऑर्डर्ड पेयर x, y जो रिलेशन में बिलोंग करता है, हमने लिया y, z जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है इन बुक्स में, इनमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x y में और y z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो हम कहेंगे देन x, z आल्सो बिलोंग्स इन R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह देंगे देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यस, और 8th क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A is equal to 1 2 3 4 5 given by R is equal to A, B such that A minus B is even is equivalence relation। हमारी एक बात खत्म हो गई, क्वेश्चन में हमारे पास कोई रिलेशन R है, वो सेट A के अंदर गिवन है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, रिलेशन इस प्रकार से है कि A, B, A माइनस B करेंगे तो वो even आएगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। कोई नंबर हम स्टार्टिंग में रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे तो a माइनस ए करेंगे, क्या आएगा 0, कोई भी नंबर है उसमें से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 0 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। इसी प्रकार सिमेट्रिक भी होगा, मान लीजिए a माइनस बी इवन है, मॉडुलस में है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। इसी प्रकार ट्रांजिटिव भी होगा, a माइनस बी माइनस सी लिया तो a माइनस सी भी क्या होगा, इवन ही होगा, तो हम इजीली इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, मान लीजिए हमने इस सेट को B कह दिया, हमारे पास सेट B है, उसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, ये कहता है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो क्वेश्चन की डेफिनेशन है उसके अंदर जाते हैं तो ये रिलेटेड करते हैं ईच अदर, तो हम देखते हैं कि ये ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर माइनस ओड नंबर करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एवरी
एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 1 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, या 3 माइनस 1 कर दीजिए कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 माइनस 5 कर दीजिए, तो ये रिलेटेड है ईच अदर, यानी कि हमारा आंसर इवन नंबर आना चाहिए, वो आ रहा है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारे पास मान लीजिए सेट सी है, इसमें 2,4 हैं, तो ये इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर का डिफरेंस क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो इसका मतलब ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट अब कहता है नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5, यानी कि सेट सी बी के एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, सी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं करते हैं, ये हम शो करेंगे। तो हम देखते हैं कि ओड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, विच इज ओड, विच इज ओड। therefore no any element of B is related to element of C, hence the question is clear। 9th क्वेश्चन में हम देखते हैं show that each of the relation R in the set A, सेट A में हमारे पास क्या गिवन है, x belongs in Z, और x की वैल्यू 0 to 12 के बिटवीन है, 0 और 12 भी इंक्लूड है, गिवन बाई R इज इक्वल टू, रिलेशन हमारे पास गिवन है a, b सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि a माइनस बी करेंगे तो 4 का मल्टीपल होगा। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में दिया है, उसमें रिलेशन है a, b, a और b इक्वल है। हमें क्या शो करना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है। फिर क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच अदर। हमने दोनों पार्ट्स में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो वन से रिलेशन में हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो रिलेशन लेते हैं उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन इजीली शो कर सकते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेंगे, तो a माइनस ए करेंगे, a माइनस ए करेंगे क्या आएगा, 0, कोई भी नंबर है उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 आता है, और 0 को सब नंबर डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 मल्टीपल है सबका, तो हम कह सकते हैं कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हम डेफिनेशन लिख देंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स इन A, x, x बिलोंग्स इन R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी प्रकार सिमेट्रिक भी होगा, यदि a माइनस बी मल्टीपल है 4 का तो b माइनस ए भी मल्टीपल होगा 4 का, उसी प्रकार डेफिनेशन से सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव भी होगा, a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी 4 का मल्टीपल, b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। इजीली इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए a इज इक्वल टू ए, प्रत्येक नंबर खुद के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक भी होगा, a b के इक्वल है तो b a के इक्वल होगा। ट्रांजिटिव भी होगा, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a और c भी आपस में इक्वल होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक नई बात इसने कहा, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच अदर, यानी कि वन के साथ जो एलिमेंट्स रिलेट करते हैं वो बताइए। तो हम जब फर्स्ट सेट लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे ऑल सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज, क्या हो जाएगा, 1 के साथ क्या रिलेशन करता है, 1 के साथ 5 और 1 का डिफरेंस 4 होगा, तो वो 4 का मल्टीपल है। 1 के साथ और आगे चलते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा, और आगे चलेंगे तो 10, 11, 12 उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं आता है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा पार्ट 1 के लिए। पार्ट सेकंड के लिए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज, क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें गिवन है 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसका मतलब 1 के इक्वल तो 1 ही होता है, तो इस सेट में एक एलिमेंट हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम 9th क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन के लिए, इन आवर 10th क्वेश्चन गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इन 2 पार्ट्स के जरिए बाकी पार्ट्स को इजीली कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यस,
और फर्स्ट पार्ट इज हमने एक रिलेशन लिखना है जो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हम इजीली लिख सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें ध्यान आता है, हम मान लीजिए कोई सेट ले लेते हैं, लेट सेट ए है, उसमें एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। अब हम कोई रिलेशन बनाएंगे, देयरफॉर आर, वो किस प्रकार का बनाना है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या आएगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स कोमा वाई, तो वाई कोमा एक्स भी उसमें आना चाहिए, वाई कोमा एक्स, ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक्स जेड, तो उसमें क्या आना चाहिए, जेड कोमा एक्स, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वो एलिमेंट्स हो तो उनको हम छोड़ देंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, एक्स वाई वाई एक्स है तो एक्स एक्स मिलना चाहिए, वो इसमें नहीं है, तो हम यही एक एग्जांपल लिख देंगे। ये क्या है, ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इसी प्रकार से हम फोर्थ पार्ट के लिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे। ये कहता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। तो हम इसी सेट को लेकर के चलते हैं, एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या बनाना है, वो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसमें एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड ये एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर हों। अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव में मैं क्या ले लेता हूं, मैंने ले लिया एक्स वाई, फिर ले लिया वाई जेड, तो क्या होगा, एक्स का वाई से वाई का जेड से, तो एक्स कोमा जेड भी इसमें मिलना चाहिए, ये ट्रांजिटिव को भी शो कर रहा है। अब कहता है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एक्स वाई है लेकिन वाई एक्स इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम 10th क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, तब तक थैंक यू।